इसी तरह दूसरी जानिब हामिद मीर की जानिब से भी ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा है कि चौधरी शुजात का वजीर आजम को खत। चौधरी शुजात ने खत लिखकर 24 न्यूज़ की बंदिश पर एहतजाज किया है। चौधरी शुजात ने कहा है कि चौथे सतून से लड़ाई ना करें। हामिद मीर की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है। इस ट्वीट में उनकी जानिब से भी शदीद मज़म्मत की जा रही है और इसी हवाले से मुख्तलिफ अहम शख्सियात हैं जो कि 24 न्यूज़ के साथ आवाज़ में आवाज़ मिला के खड़ी हैं। इस वक्त चौधरी शुजात का वज़ीर आज़म को ख़त, इस हवाले से हामिद मीर ने अपने ट्वीट में आगाह किया है अवाम को कि चौधरी शुजात की जानिब से ख़त लिखकर 24 न्यूज़ की बंदिश पर एहतजाज किया गया है। चौधरी शुजात ने कहा है कि चौथे सतून से लड़ाई ना करें। हामिद मीर की जानिब से भी शदीद एहतजाज किया जा रहा है। इस इक़दाम की शदीद मज़म्मत की जा रही है। उनकी जानिब से इसी हवाले से ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने इस इक़दाम की मज़म्मत करते हुए आगाह किया है कि चौधरी शुजात की जानिब से भी वज़ीर आज़म को ख़त लिखा गया है। चौधरी शुजात ने खत लिखकर 24 न्यूज़ की बंदिश पर एहतजाज किया है और चौधरी शुजात ने यह भी कहा है कि चौथे सतून से लड़ाई ना करें। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 24 न्यूज़ को बंद किया गया, उसकी नशरियात को बंद किया गया है और पुरअमन एहतजाज किया जा रहा था और चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से भी ट्वीट किया गया है, लेकिन ख़त लिखा गया है। हमने देखा कि आज इस्लामाबाद में पैमरा के वर्कर्स की जानिब से गोलियां बरसाई गईं, लाहौर में भी नामालूम अफराद की जानिब से पथराव किया गया, लेकिन पुलिस खामोश तमाशाई खड़ी देखती रही। तो ये क्या हो रहा है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? अगर आपको इस सवाल का जवाब चाहिए कि ये क्या हो रहा है तो आपको चौधरी शुजात का खत गौर से पढ़ना चाहिए। चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं वो हुकूमत की इत्तेहादी जमात के सरबराह हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ही जुर्रत और हिम्मत का मुजाहरा करते हुए सच लिख दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हालिया जो कुछ इक़दाम किए गए हैं रियासत के चौथे सुकून के खिलाफ और उसमें चैनल 24 जो है उसकी बंदिश जो है वो बड़ी अहम है। तो चौधरी शुजात साहब ने लिखा कि ऐसा लग रहा है कि हुकूमत रियासत के चौथे सतून से मुहाजराई कर रही है, चौथे सतून को गिराने की कोशिश कर रही है। और इस खत में उन्होंने ये भी लिखा है कि मैंने कुछ दिन पहले वज़ीर इत्तलात शिबली फराज से बात की और उनको याद दिलाया कि आप किस बाप के बेटे हैं। आपके बाप का नाम अहमद फराज था, जिन्होंने तमाम जिंदगी आज़ादी सहाबत और जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की। तो चौधरी शुजात साहब हुकूमत का इत्तेहादी होने के बावजूद हुकूमत को ये कह रहे हैं कि आप रियासत के चौथे सतून से मुहाजराई कर रहे हैं। तो इसलिए ये किसी को अब इसमें कोई अबहाम नहीं रहना चाहिए कि हुकूमत के इत्तेहादी खुद हुकूमत को ये कह रहे हैं कि आपने रियासत के चौथे सतून के साथ लड़ाई शुरू कर रखी है। और जिसका एक सबसे बड़ा सबूत यह है कि आज पैमरा का जो इस्लामाबाद में हेडक्वार्टर है उसके सामने जो पुरअमन एहतजाज था सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से और चैनल 24 के जो वर्कर्स थे उनका जो पुरअमन एहतजाज था तो उस पर फायरिंग की गई और चैनल 24 के सीनियर रिपोर्टर सगीर चौधरी को बाकायदा निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ किस्मती से वो बच गए। और इसी तरह लाहौर में भी वर्कर्स पर पथराव किया गया है, जिसमें मैं देखा है कि एक आपके कुलीग जो है निज़ाम वो खून से लथपथ हैं और अपने खून आलूद उंगलियों से वो विक्ट्री का निशान बना रहे हैं। तो जो चैनल 24 और सिटी 42 के जो वर्कर्स हैं उनकी जुर्रत और बहादुरी और उनके इत्तेहाद को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जो चौधरी शुजात हुसैन ने खत लिखा है वज़ीर आज़म इमरान खान को, इस खत का भी कुछ न कुछ असर होगा। लेकिन ये बात तय है कि अल्टीमेटली आखिर में चैनल 24 को और तमाम पाकिस्तान के वो सहाफ़ी जिनके साथ इस वक्त नाइंसाफ़ी की जा रही है, हम सबको आखिर में इंसाफ अदालतों से मिलेगा। तो चैनल 24 ने लाहौर हाई कोर्ट में अपनी दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसकी कल हेयरिंग होगी। इंशाअल्लाह ताला मैं खुद भी वहाँ पर आऊँगा लाहौर हाई कोर्ट में और पाकिस्तान के दीगर अहम सहाफ़ी जो हैं वो भी आएंगे और हम आपके साथ खड़े हैं। अच्छा हामिद मीर साहब, ये जो स्टैंड अपनाया गया है हुकूमत की जानिब से, किसी भी तरह ये जो इकदाम है क्या इंसाफ के तकाज़ों पर किसी भी तरह पूरा उतर सकता है? क्या ये जवाब क्या बनाया गया है और किस तरह से हक की आवाज़ को दबाया गया है? देखिए, जवाब तो हुकूमत के पास कोई नहीं है और पैमरा ने कोई शोकाज नोटिस भी नहीं दिया और चैनल 24 जो है उस पर एक टेक्निकल तरीके से उसको बंद करने की कोशिश की है और ये कहा है जी कि आपके पास एंटरटेनमेंट का लाइसेंस था लेकिन आप इसको न्यूज़ चैनल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह का तो केस जो है वो कुछ दीगर चैनल का भी है। लेकिन इसके बावजूद अगर ऐसा था भी
تو آپ پہلے شو کاز نوٹس دیتے اور چینل 24 کی جو انتظامیہ ہے اس کا موقف سنتے، لیکن ان کا موقف سنے بغیر ایک ون سائیڈڈ فیصلہ کیا گیا ہے۔ لیکن جو میری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ چینل 24 پر کچھ ایسے پروگرام ہو رہے تھے، کچھ نیوز بلیٹن میں کچھ ایسی خبریں نشر ہوئی جن میں عوام کے مسائل کو ہائی لائٹ کیا گیا، مہنگائی جو ہے اس کو بہت ہائی لائٹ کیا گیا، اور ایک پٹھان عورت جو ہے اس کا ایک کلپ جو ہے وہ ایک حکومتی شخصیت نے مجھے بتایا ہے کہ ایک پٹھان عورت کا کلپ جو ہے وہ کچھ اہم حکومتی شخصیات کو دکھایا گیا جس میں وہ حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کر رہی ہے، تو اس کی وجہ سے کچھ حکومت کے بڑے لوگ جو ہیں وہ غصے میں آ گئے ہیں، تو چینل 24 جو ہے وہ اس پر غصہ نکالنے کے لیے اس کا لائسنس ہی منسوخ کر دیا گیا، اس پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال بھی جولائی میں چینل 24 پر پابندی لگائی گئی تھی، کچھ اور ٹی وی چینلز پر بھی پابندی لگائی گئی تھی، تو ہم تو پچھلے سال بھی جولائی کے مہینے میں یوم سیاہ منا رہے تھے حکومت کے خلاف، اور اس سال بھی جولائی کا مہینہ ہے اور ایک دفعہ پھر آپ پر پابندی لگائی گئی ہے، تو ہم ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ چینل 24 کو ہمیشہ 5 جولائی کے آس پاس ہی اپنے غضب کا نشانہ بناتی ہے، کیونکہ 5 جولائی 1970 کو جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا تھا، تو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کی حکومت میں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو جولائی کے مہینے میں دورہ پڑتا ہے، وہ وہی کام کرتے ہیں جو عمران خان کی حکومت کر رہی ہے، کہ ان کو وہی کام کرتے ہیں جو جنرل ضیاء الحق کی حکومت کرتی رہی ہے۔ تو عمران خان کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو عمران خان کو یا تو جنرل ضیاء الحق بنانا چاہتے ہیں یا جنرل پرویز مشرف بنانا چاہتے ہیں۔ بالکل، حامد میر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہے کہ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیم بخاری صاحب، آج تمام تر صورتحال آپ نے دیکھی ہے، 24 نیوز کے ملازمین ہیں جو کہ پرامن احتجاج کر رہے تھے اور ان پر پتھراؤ کیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا نامعلوم افراد کی جانب سے، اور اسلام آباد میں بھی پیمرا آفس کے باہر ان پر گولیاں برسائی گئیں، تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس تمام تر صورتحال کو؟ اور دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چودھری شجاعت کی جانب سے جو خط لکھا گیا ہے وزیر اعظم کو، کیا کوئی اور بھی حکومتی نمائندہ ہوگا جو اس جرت کا مظاہرہ کر پائے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہتھ کنڈے اس وقت استعمال کیے جا رہے ہیں یہ ماضی میں ہم نے بہت دیکھے ہیں۔ جیسا احمد میر صاحب نے کہا، بالکل درست کہا کہ کچھ لوگ یا تو اس کو ضیاء الحق بنانا چاہتے ہیں یا جنرل مشرف بنانا چاہتے ہیں۔ بلا شبہ یہ بات بالکل درست ہے کہ ان کے جو مشیر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، نہ وہ الیکٹڈ ہیں، نہ ان کا پاکستان کی دھرتی سے کوئی تعلق ہے، کوئی کہیں سے امپورٹ کیا ہے، کوئی کہیں سے امپورٹ کیا ہے، وہ سب مس گائیڈ کر کے ان کے لیے بہت بڑا ایک عذاب کھڑا کر رہے ہیں۔ ان کو اندازہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب ویسے تو اس بات میں چھپتے ہیں کہ ان کو تجربہ نہیں ہے یا ان کے مشیر اور وزراء کسی قسم کے آرگومنٹ کرتے ہیں، لیکن انہیں ہو جائے گا بہت اچھا تجربہ جو آغاز جس تحریک کا ہو گیا ہوا ہے ماضی میں بھی، چاہے وہ ایوب صاحب کا دور تھا، چاہے وہ ضیاء الحق کا تھا، چاہے وہ جنرل مشرف کا تھا۔ یہ آزادی صحافت جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں، یہ کسی نے ہمیں خیرات میں نہیں دی ہے، یہ ہم نے اور ہم سے پہلے ہمارے بزرگوں نے جو صحافتی بہت بڑے قداور لوگ تھے، انہوں نے بہت قربانیاں دے کے یہ صحافت کی آزادی حاصل کی ہے۔ اس کو عمران خان جیسا آدمی جو صرف 12 ووٹوں کے اوپر پرائم منسٹر ہے، اس کے بس کی نہیں ہے اس آزادی کو ختم کرنا، نہ ہم یہ ہونے دیں گے۔ اور آج جس طرح سے بھرپور انداز میں پورے ملک میں مظاہرے ہوئے ہیں، ابھی اس وقت بھی ہم گورنر ہاؤس کے سامنے لاہور میں مظاہرہ کر رہے ہیں، داروں کی آواز آپ کو پیچھے سے آ رہی ہوگی، تو یہ اب تحریک رکنے والی نہیں ہے۔ ان کا خیال اگر یہ ہے اور ان کے مشیر یہ توقع لگا کے بیٹھے ہیں کہ تھوڑا سا شور و غوغا ہوگا اور اس کے بعد ختم ہو جائے گی، یہ بالکل نہیں ہوگا۔ جہاں تک چودھری شجاعت صاحب کے خط کا تعلق ہے، وہ بالکل جمہوری روایات کے عین مطابق ہے، اس کی روح کے مطابق ہے کہ انہوں نے مشورہ دے دیا ایک اتحادی کی حیثیت سے کہ خدا کے واسطے عقل کے ناخن لیں۔ مجھے توقع تو نہیں ہے، لیکن اگر یہ خط جو ہے ان تک پہنچا دیا گیا، کیونکہ ان کو تو صحیح تصویر دیکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ عمران خان اپنے جس وشیس سرکل میں رہتے ہیں، وہ ان کو آل از ویل ان دا اسٹیٹ آف ڈنمارک کا ترانہ سنا رہے ہیں اور ان کی اپنی آنکھیں بند ہیں۔ اگر یہ خط ان تک پہنچا دیا گیا تو یقینی طور پہ ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کی اسپرٹ کے مطابق اقدامات کریں اور یہ لائسنس جو منسوخ کیا گیا ہے اس کو فوری طور پہ واپس لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب شکیل الرحمان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے پچھلے 150 دنوں سے، اور جس قسم کے فسطائی ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، ایسا تو ہٹلر جیسے دور میں بھی نہیں ہوا تھا کہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے، اور آج تک اتنے دنوں میں کوئی مقدمہ قائم نہیں ہو سکا ان کے اوپر۔ تو ان کی جو رہائی ہے وہ بھی فی الفور جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور جنگ
जैसे ग्रुप को और उसके सबसे बड़े अदारा जो जीओ है उसको बंद करने की साजिशें करना, इनको तर्क कर देना चाहिए। ये उनके बस की बात नहीं है, ये वो आवाजें हैं जो बंद करना नामुमकिन है। ठीक है, सलीम बुखारी साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी हमें ग्रुप एडिटर डेली स्टडी 42 नबी चौधरी साहब ने भी ज्वाइन किया है। चौधरी साहब, हम देख रहे हैं कि कल से आप एहतजाज की क़यादत भी कर रहे हैं और आप मौजूद हैं तमाम तर एहतजाज में, और प्रेस क्लब के बाहर भी आप मौजूद थे। इस वक्त गवर्नर हाउस के सामने भी एहतजाज जारी है। आप तमाम तर सूरत हाल से बाखबर हैं क्योंकि आप तमाम एहतजाजों में मौजूद हैं। और अब कल बल्कि आपने कहा था कि ये लड़ाई अब सिर्फ मीडिया की लड़ाई नहीं रही बल्कि ये आगे की बात हो चुकी है, और अब चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से भी खत लिखा गया है इमरान खान को। तो आप क्या समझते हैं, कितना को इम्पैक्ट पड़ेगा इस बात का? नवीद चौधरी साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको बताते चलें कि ख़त लिखा गया है चौधरी शुजात की जानिब से वज़ीर आज़म को, जिसमें उन्होंने अपना इजहार ख़याल किया है 24 न्यूज़ की बंदिश के हवाले से और शदीद मज़म्मत की है इस इक़दाम की, और वज़ीर आज़म से इस फैसले पर नज़रसानी की अपील भी की गई है इस ख़त के अंदर। और हामिद मीर की जानिब से भी, सीनियर सहाफ़ी की जानिब से इस हवाले से शदीद मज़म्मत की जा रही है और उनकी जानिब से भी इसी हवाले से ट्वीट किया गया है। चौधरी शुजात ने वज़ीर आज़म को यह ख़त लिखा और ख़त लिखकर 24 न्यूज़ की बंदिश पर एहतजाज भी किया। चौधरी शुजात ने यह कहा है कि चौथे सतून से लड़ाई ना की जाए, और तमाम सहाफ़ी बरादरी भी इस वक्त जो है वो मुत्तहिद इसलिए है क्योंकि ये चौथा सतून है इस रियासत का जिस पर हमला किया जा रहा है, रियासत को गिराने की कोशिश की जा रही है और अपनी रिड कायम करने की कोशिश की जा रही है। 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल होने पर यह ख़त लिख रहा हूँ। चौधरी शुजात की जानिब से ख़त में यह लिखा गया और उन्होंने अपील की है वज़ीर आज़म से कि मीडिया रियासत का चौथा सतून है, इसे गिराने की कोशिश ना की जाए। बिल्कुल, उनकी जानिब से खत में कहा गया है कि मीडिया रियासत का चौथा सतून है और रियासत के इस्तेहकाम के लिए सतून का मुस्तहकम होना ज़रूरी है। मीडिया से महाजराई किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि ग्रुप एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, इसके मुतालिक आपको आगाह किया था और अब भी 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल करने पर आपको ख़त लिख रहा हूँ। 24 न्यूज़ के खिलाफ हालिया कार्रवाई से इस तासुर को तक़वियत मिल रही है कि रियासत के चौथे सतून को निशाना बनाया जा रहा है और आइन में दिए गए इज़हार राय की आज़ादी के हक़ को सल्ब किया जा रहा है, जबकि वतन अजीज़ को पहले ही से कई तरह के बुरहानों का भी सामना है। 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और यह एहतजाज का सिलसिला कल से जारी है। 24 न्यूज़ को बंद किया गया है, बगैर मौके सुने 24 न्यूज़ की नशरियात को बंद किया गया, नशरियात को मुअत्तल किया गया और एलिगेशंस लगाए गए हैं। जबकि अगर थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो इससे पहले भी कई तरह के एलिगेशंस लगाए जा चुके हैं 24 न्यूज़ पर, और 24 न्यूज़ ने हमेशा कानूनी तौर पर उनका जवाब पेश किया है और कानूनी तौर पर उन एलिगेशंस का दिफा किया है। और अब पैमरा की जानिब से बाकायदा तौर पर लाइसेंस को मुअत्तल किया गया है और इस पर तमाम सहाफ़ी बरादरी सराप एहतजाज है, बल्कि वकला बरादरी, ताजिर बरादरी भी इस सराप एहतजाज है। इस वक्त सीनियर तजियाकार नसीम ज़ाहरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम ज़ाहरा साहब, सारे दिन की सूरत हाल इंतहाई हैरान कुन थी। इस्लामाबाद में पैमरा के ऑफिस के बाहर एहतजाज किया जा रहा था, वहाँ पर फायरिंग की गई पैमरा के गार्ड्स की जानिब से, और यहाँ पर लाहौर में भी नामालूम अफराद की जानिब से पथराव किया गया, लेकिन पुलिस खड़ी देखती रही। और अब चौधरी शुजात हुसैन साहब की जानिब से भी ये ख़त लिखा गया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कि जो चौथा सतून है रियासत का, उसके साथ इस तरह की चीज़ें ना की जाएँ। तो क्या देखती हैं इस ख़त का कितना इम्पेक्ट होगा? देखिए, खत बहुत अहम है। चौधरी शुजात बहुत ही समझ बूझ रखने वाले सियासतदान हैं और उन्होंने वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं इस मुल्क के, और उन्होंने उस खत में लिखा है तफसील में कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो जब ये कहा गया था कि लाइसेंस की फीस इतनी करें, 50 लाख करें, और जिक्र कर रहे थे वो शेख रशीद साहब का, तो उन्होंने कहा कि मैंने उस वक्त ये कहा था कि ये लाइसेंस की फीस वगैरह छोड़ें, आप मुआहिदा करें लोगों के साथ जो चैनल्स खोल रहे हैं कि हुकूमत की तनकीद हमें एक्सेप्टेबल होगी, हमें मंजूर होगी, लेकिन आप रियासत की तनकीद ना करें और उनके खिलाफ ना चलें। तो उन्होंने ये कहा था कि तनकीद जो है वो लेनी पड़ती है हुकूमत को, तो तनकीद के नतीजे में आपको इस तरह का रद्द अमल नहीं करना चाहिए। और उन्होंने खास तौर पे बात की अहमद फराज साहब के बेटे की, जो इस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। इन्होंने कहा मैंने उनको भी ये कहा था कि आपके वालिद का एक अपनी रेपुटेशन है, दुनिया उनको मानती है, उनकी समझ बूझ को, तो आप सही तरीके से मामलात को लेके आगे चलें। तो उन्होंने ये प्राइम मिनिस्टर को समझाया है और एक बड़े होने के नाते से समझाया है कि आप चीज़ों को ठीक तरीके से हल करें। आप
बैठ के बात करें जो मसले मसाइल हैं, और उन्होंने कहा इतने लोगों की नौकरियां जाएंगी, और आप ये जो एक इस तरह का रवैया है कि आप यकदम आपने जैसे कि यानी एक्शन एक ले लिया इतना एक्सट्रीम, तो बहुत उन्होंने अच्छा खत लिखा है। और अब उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के लिए जो लोग हैं वो उस खत को पढ़ें और उस स्पिरिट में लें जिसमें लिखा गया है, और ना कि चौधरी शुजात साहब ने, आप देखिएगा कि जो तमाम तंजीमें हैं, चाहे वकला की हैं, चाहे जर्नलिस्ट हैं और सियासतदान हैं, सबने यही कहा है, सबने यही और समझाने की कोशिश की है कि आप इस तरह ना करें। और देखिए अभी मैं वहाँ मौजूद थी पेमरा के हेडक्वार्टर्स के बाहर, तो मैं देख रही थी कि आप दर्जनों के हिसाब से जो हमारे एम्प्लॉइज हैं चैनल 24 के, वो खड़े हैं और वो इस वक्त प्रोटेस्ट करें और एक दूसरे के साथ चिपक के खड़े हैं। अब आप ये बताएं कि ये तो मैं प्राइम मिनिस्टर को कहूँगी आपके चैनल की वसातत से, कि ये प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं ना कि जिनकी रोजी चले जाए तो फिर उनके सामने कुछ नहीं और होता। तो ये बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ठीक कहते हैं कि जब रोजी किसी की जाती है तो वो हर चीज SOPs वगैरह सब कुछ वो कहते हैं बाहर में जाए। तो अभी हमारे जो खड़े हुए हैं वहाँ बच्चे जो खड़े हुए हैं इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है उनको नजर आ रहा है कि उनकी रोजी जा रही है, एक तरफ वो रोजी जा रही है, दूसरी तरफ अपनी जान खतरे में, अपनी सेहत को खतरे में डाल के, और उसके ऊपर सोने पे सुहागा के पेमरा के जो गार्ड्स हैं उन्होंने जो फायरिंग की है। और उसके बाद मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया में इतना झूठ, इतनी गलत बयानी, मुझे झूठ कहते हुए भी शर्मिंदगी होती है, इतनी गलत बयानी कि वो कह रहे हैं कि जी आपके लोगों ने धावा बोला। खुदा का खौफ करें, ये झूठ बोल के कब तक अपनी बात को झूठी को सच करेंगे। एक यानी कि हमारे जो चैनल 24 के लोग थे, यानी कि कोई गेट को जाके जिसको किसी ने छुआ भी नहीं, तो गेट को जाके तोड़ फोड़ के अंदर घुसना का तो सवाल ही नहीं, गेट पे अटैक करने का सवाल ही नहीं। उसके बावजूद ये देखें कि इन्होंने फायरिंग की है इनके गार्ड्स ने, तो ये बहुत ही गलत बात है। इस वक्त कम मसाइल है इस वक्त मुल्क में, आप बात करें, आप सही तरीके से बात करें, आप उसूल की बात करें और सबके साथ उसूल पे आप चलें। इस वक्त ये जो एक लाइसेंस की मुअत्तली की बात है, जाहिर है 1000 बंदा है जिनके साथ कितने और हजारों लोग हैं जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी का इन्हिसार इस पे है, और प्राइम मिनिस्टर से बेहतर कौन समझता है, क्योंकि वो तो हर वक्त लॉकडाउन की जब बात होती रही, आपको मालूम है वो क्या कहते रहे कि जी लोगों की रोजी है, लोगों की दिहाड़ी लगी है, आप क्या कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। तो और ये तो सामने है सबके। देखिए क्या चैनल 24 अगर जो बात कानून की है वो उसूल पे करें, सबके साथ एक कानून लागू करें, सबके साथ उसूल पे चलें। और आपने एक बात की, उसका जवाब तो आप देखें, सुने आपने एक तरफा आपने एक मौक़िफ़ अपनाए और आपने ये कर दिया। अब पूछें कोई कि भाई किस वजह से, क्या चीज नाराज, किस चीज से आप नाराज हुए हैं? PM हाउस से कौन गया था पेमरा, किसने जाके ये किया? ये है आज़ादी सहाफत, ये है प्राइम मिनिस्टर जो कि आज़ादी सहाफत से जब वो क्या ये है आज़ादी सहाफत? नसीम ज़ाहिरा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, साथ ही साथ सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी हमारे साथ थे, और सीनियर तज्ज़िया-निगार हामिद मीर ने भी हमें ज्वाइन किया था और अपने ख्यालात से आगाह कर रहे थे, जो कि बजा फरमा रहे थे कि शो कॉज नोटिस दिए बगैर अचानक से एक TV को बंद करना किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। मुलाजमीन हैं जो कि बेरोज़गार हो चुके हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो ख़त लिखा गया है चौधरी शुजात की जानिब से, यकीनन इसका कोई इम्पैक्ट तो ज़रूर होगा, ये कोई मामूली बात नहीं है। ख़त बहुत स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने लिखा है, इजहार ख्याल किया है, शदीद मजम्मत की है इस इक़दाम की वज़ीर आज़म के सामने। और ख़त में वो कहते हैं कि इत्तेहादी जमात के सरबराह की हैसियत से मैं आपको ये ख़त लिख रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इसको तनकीद के पैराए में नहीं लेंगे, बल्कि हुकूमत के सामने जो भी इस्लाह की बात की जाती है उसे तनकीद में नहीं लिया जाता। हुकूमत और मीडिया के दरमियान कुर्बत की बजाय ऐसे फासले पैदा करवाए जाते हैं जिसमें दूरियां पैदा करवाने वालों का कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका हो रहा है। जबकि मजीद लिखा गया है कि मीडिया रियासत का चौथा स्तून है और रियासत के इस्तेहकाम के लिए इस स्तून का मुस्तहकम होना भी ज़रूरी है। मीडिया से महासराई किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। मैंने पहले भी रोज़नामा जंग के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के मुतल्लिक आपको आगाह किया था।